जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रभु का। रात्रि परमात्मा संदान सेवा करने वाले सभी सत्संगी प्रेमी ध्यान से सुनो। ये सेवा सर्वोपरि। इस सेवा के मुकाबले किसी सेवा का लाभ नहीं, क्योंकि ये रात्रि में आप, दिन में तो लोग सभी काम करते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं करता। और ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि ये अनोखा काम नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा है। रात्रि परमार्थी संदान सेवा प्रेमियों का बड़ा सौभाग्य है जो सेवा में आप शामिल शरीक कर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हो। हर प्रेमी को चाहिए कुछ न कुछ सेवा का लाभ ले ही लेना चाहिए। ये सेवाएं बार बार नहीं आपको मिले, अभी काम होना इसलिए आपको सेवा मिल रही है। जब काम हो जाएगा तो ये सेवा आपको नहीं मिल सकती। इसलिए यहाँ आए हो, घर बार परिवार गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़कर तो कोई न कोई सेवा अवश्य करनी चाहिए। जनरेटर तो आपका मन और तन साफ हो। और कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसी सेवा नहीं जो आपने आज तक की है जिससे आपका मन शांत हो जाए और शरीर की गंदगी उतर जाए। ये अवसर अब आपको मिला। ये अवसर का लाभ प्रेमियों को ले लेना चाहिए। जो सेवाएं कर रहे हैं या जिन्होंने की है, उनके बराबर लाभ कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जो रह गए छूट गए वो छूट गए, फिर ये अवसर आपको मिलेगा नहीं। इसलिए आप चूके मत, कुछ न कुछ सेवा जरूर करें। सेवा का फल सबसे ज्यादा। कलयुग का गंदा कमजोर जीव और कोई साधना कर नहीं सकता, नियम संयम कर नहीं सकता है, तो कम से कम शारीरिक परमार्थी संदान सेवा करके अपने तमाम दिनों के पाप कामों को उतार सकते हो। इसलिए सेवा रखें। तमाम तरह की बीमारी परेशानी दुख तकलीफों से इससे आपको काफी आराम मिलता है। इसीलिए तो इसको रखा गया। और ये सभी कर सकते हैं, गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ छोटा बड़ा स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। इसमें कोई आपका खर्चा नहीं है और लाभ बहुत बड़ा है। जो रुपए पैसे धन दौलत सामान खर्च करके आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो, वो लाभ इस परमार्थी संदान सेवा से मिलता है। और आप तो तीनों प्रकार की सेवाएं करते हो, सुबह भी करते हो, दोपहर और शाम को सत्संग भी मिलता है, सेवा भी मिलती है, भजन भी करते हो। ये तीनों काम आपको यहाँ नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर हो रहा, जो हिंदुस्तान के विश्व में कहीं चले जाओ ये तीनों काम कहीं नहीं होते। इसी पर तो लोग विचार कर रहे हैं कि आखिरकार नैमिषारण्य की भूमि पर इन सेवाओं का चुनाव क्यों किया गया। कोई न कोई बात तो जरूर है, लेकिन जब तक संतों के परमार्थी वचन नहीं सुनेंगे समझ में कुछ नहीं आएगा। देखने से, सोचने से, विचारने से आपको लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा करने से। जब आके करोगे गरुड़ गुमान घमंड सब उतर जाएगा, तो धीरे धीरे जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो मिल जाएगा।
जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु। प्रेमियों, आपकी रात्रि परमार्थी समझेना श्रमदान सेवा का लगभग समय पूरा हुआ। अब आपको मात्र 7 डलियां डालनी, 5 अपनी और 2 हमारी डालनी। हमसे तो हो नहीं पाएगा, शरीर कमजोर है और अवस्था भी वृद्धावस्था है, इसलिए 2 हमारी 5 अपनी। अब आपको अभी से गिन के डालो, 7 डलियों का अभियान पूरा करना है। यही अंतिम सेवा है और इस सेवा से आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। ये आदेशित जो संख्या रखी गई है, कोई न कोई इसका कारण। अब आपको मात्र 7 डलियां डालनी, इसके बाद अपनी सेवा का महाप्रसाद ले लीजिए आप, ताकि आपको ये हो कि हमको सेवा भी मिली और प्रसाद भी मिला। ये दोनों लाभ कहीं नहीं मिले। कहीं आप चले जाओ, कितना समय और श्रम रुपया पैसा खर्च कर दो, लेकिन ये दोनों लाभ कहीं कोई नहीं दे सकता, न परमार्थी सेवा का लाभ और न महाप्रसाद का लाभ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। कल आपका रक्षाबंधन का पर्व, जो सारे हिंदुस्तान में धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाए, लेकिन ये महात्माओं का बनाया हुआ है। किसी विद्वान और विज्ञान ने ये त्योहार नहीं बनाया, और जितने त्योहार हिंदुस्तान में मनाए जा रहे हैं सब ये महात्माओं की देन है। जो महात्माओं ने त्योहार बना दिया, उसको ज्ञानी विज्ञानियों ने बिगाड़ नहीं पाया और उसकी जगह नया कोई आज तक बना नहीं पाया, त्योहार नहीं बना पाया। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी रहा हो, धर्मान बलवान बुद्धिमान रहा हो, लेकिन त्योहार नहीं बना सकता। ये महात्माओं की दया जो जीवों पर उन्होंने की है, और समय से आपकी खुशहाली का, अपनी यादगार का ये पर्व और त्योहार के रूप में जो रख दिया, उसको समझना चाहिए। पहले महात्मा गृहस्थी आश्रम में आते जाते रहते और लोग उनसे शिक्षा लेते रहते कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, किन किन नियमों का पालन करना है और किस तरह से अपने गृहस्थ आश्रम को खुशहाल शांति में बनाना है। जब महात्मा आते जाते रहते थे तो आप में जो भूल चूक होती थी उसको ठीक कर दी। अब तो आपने संबंध ही तोड़ दिया, न महात्माओं से संबंध है, न महात्मा आते हैं, न आपको सुख शांति मिलती है, और आप दिनों दिन परेशान, दुख तकलीफ बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में फंसते चले जा रहे। ये है जो महात्मा न मिले इसके कारण। आए तो आपने उनको समझा नहीं, उनकी बात आपने मानी नहीं। जो तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हारे मानव जीवन को सुख शांति प्रदान करने आए हैं, आपने उनकी बात ही नहीं मानी, न उनके वचनों को सुना, लिहाजा आप मुसीबत आपत्ति में निरंतर फंसते चले जा रहे। अब आपको अवसर मिला है, सभी लोग इसका लाभ उठा ली। कल वो पर्व है जिसको सारा हिंदुस्तान बड़े लंबे समय से मनाता चला, लेकिन इसके बारे में किसी ने आपको जानकारी नहीं दी है। ये बंधन प्रेम का है, ये बंधन सुरक्षा का है, संरक्षा का है, हिफाजत का है। तो आपको विचार करना चाहिए, क्या तुम्हारी सुरक्षा हो रही है, या रक्षा आपकी कोई कर रहा है, या आपको कोई सुख शांति दे रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी ले रहा है? ये तो कुछ नहीं हो रहा, फिर ये कैसा रक्षाबंधन? इसी को तो समझना है। कल मैं राष्ट्र के हित में इस रक्षाबंधन का संदेश दूंगा सुबह, तब आपको जानकारी मिलेगी कि रक्षाबंधन का मतलब क्या है। आज तक किसी ने आपको बताया नहीं है
ये जानकारी किसी के पास है ही नहीं कि रक्षा का मतलब क्या है, और रक्षा, सुरक्षा, संरक्षा और हिफाजत कौन तुम्हारी करेगा। क्या आपने इसके बारे में कभी कुछ सोचा है, या आपने कोई खोज और तलाश की है, या किसी को आपने अपना बनाया है जो तुम्हारी रक्षा करे। जिसको बनाया वो तुम्हारी रक्षा नहीं की है, तुम्हारा बिगाड़ किया, तुमको खराब किया है, तुमको गंदा किया है, भोगी विलासी बनाया है, तुम्हारी शारीरिक शक्ति का एहरास किया है, लेकिन तुम्हारी रक्षा और हिफाजत किसी ने नहीं की है। इस बात को आपको समझना चाहिए। ये तो संतों के सत्संग वचन जब सुनोगे तो एक एक बात आपकी समझ में आ जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु अब का। आप यदि से 7 हृदय का अभियान पूरा कोई न कोई बात राज रहस्य है जो ये संख्या बाद में रखी जाती। इतना तो आपको कर ही लेना चाहिए। चलो आप ज्यादा नहीं कर पाए हो, वैसे आप ये दूरी है तो इसको 2 भागों में बांट लो। आधी दूर कुछ प्रेमी ले आए, फिर आधी दूर इधर से जाए उन्होंने लिया ले ले, तो आपको थकान नहीं, न थकान होगी और न आप परेशान होंगे, और लंबे समय तक सेवा आप कर सकते हो। कोई न कोई युक्ति आपको अपनानी चाहिए। एक तो आप जानते नहीं हो, बताया जाए तो मानते नहीं। आधी आधी दूरी तो बड़े आराम से तय कर सकते हो, और सबकी सेवाएं लग जाएंगी, और सबकी सेवाएं कुआओं का सबको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि पूरी दूरी तय करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब 2 भागों में दूरी को बांट लोगे तो सभी प्रेमी कर लेंगे, सबको उसका लाभ मिलेगा। हमेशा बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु सब का। मिल बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। शांति भी देंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके दाता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सबके मालिक। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। अब आपकी समझ में आना चाहिए, तुम्हारा कोई भी शारीरिक और आत्मिक, लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक इस समय कोई काम आपका कर नहीं सकते। सब तरफ से आप हार चुके हो। जो आशा आपने लगाई है वो निराशा में बदल गई। जहाँ जहाँ आपने लगाव किया था वहाँ भी आपको धोखा मिला है। लिहाजा ये काम प्रभु के द्वारा होगा। इसलिए आप सबको प्रभु पर विचार करना चाहिए। आज तक प्रभु नाम नहीं आया, आज आपको एक नया नाम दिया जा रहा कि जय गुरुदेव नाम है प्रभु का, या प्रभु ही जय गुरुदेव। इधर से उधर दोनों तरफ से एक ही अर्थ निकलेगा। जब आप प्रभु को याद करोगे तो प्रभु तो दयालु है, प्रभु कृपालु है, प्रभु सबकी संभाल करता है, प्रभु सबका रक्षक है, सबका रखवाला है, सबका सृजनहार है। जब आप ऐसे को याद करोगे तो वो तुमको याद करेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुमको यानी मतलब शक्ति प्रदान करेगा। लेकिन नाम तो आप शुद्ध लो, अधूरा नाम किसी का लो तो नाराज हो जाता। पूरा नाम लो शिष्टाचार के साथ। जैसे किसी का नाम है और श्रीमान लगा दो आगे, या महोदय लगा दो, या जी लगा दो तो बड़ा खुश हो जाता है। कहता भाई लोग बड़े मर्यादित हैं, बड़ा हमारा सम्मान कर रहे, सम्मान से हमारा नाम ले रहे। ऐसे ये गुरु जय गुरुदेव नाम ये प्रभु का है, ये किसी आदमी इंसान कोई महात्मा फकीर का नहीं है। यही भ्रम दूर करने के लिए मैंने ये स्पष्टीकरण आपके सामने रखा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ताकि आपकी शंका का समाधान हो जाए। क्योंकि हिंदुस्तान में आदिकाल से गुरु की परंपरा रही। लोग गुरु
लोग गुरु जी, गुरुवर जी, गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी तो कहते हैं, लेकिन ये किसी ने आपको नहीं बताया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का भी है या प्रभु जय गुरुदेव है। क्योंकि लिखा तो यही है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ब्रह्मा विष्णु महादेव का गुरु ही है। इनमें गुरु में ये सब समाया हुआ है। ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा प्रभु हैं। ये तो आदिकाल से आपको बताया जा रहा, लेकिन बताने पर भी आपकी समझ में नहीं आया तो हमको उसका स्पष्टीकरण करना पड़ा और सीधा सीधा नाम आपके सामने रखना पड़ा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग जल्दी से ये 7 जलियों का अभियान पूरा करो और आकर के अपनी मुक्ति परमार्थी सन्मान सेवा का महाप्रसाद जरूर ले, जो हिंदुस्तान में कहीं कोई नहीं दे सकता। न कोई दे रहा है, न पहले किसी ने दिया, न आज कोई दे रहा है। आपको सोचना चाहिए कि आपको दोनों लाभ, सेवा का लाभ अलग और प्रसाद का लाभ अलग। इसीलिए ये धीरे धीरे विचारधारा सारी जगह फैल रही है। धीरे धीरे लोग विचार करने लगे हैं कि भाई इस तरह का अलौकिक संदेश तो किसी ने बताया नहीं, ये इशारा कभी किसी ने किया नहीं है। न 4 में 6, 7, 18 पुराणों में है, न उपनिषदों में है। जो आज समय से महापुरुषों की देन है, उनकी दया है जो हमें आपको ये समय का नाम मिल गया, जिस नाम से आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। जय गुरुदेव नाम प्रभु। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। रवियो जल्दी करो, अब समय भी हो गया। आप दिन में भी सेवा किए हो और अब भी समय से पहुंचकर आपको भंडारे का प्रसाद ले लो, ताकि समय से जब सो जाओगे सुबह 4:30 बजे घंटा सिंह बजेगा, तुरंत आप उठ जाओ, हाथ मुंह धोकर और दिशा मैदान चले जाओ। वहाँ करके साधना पर बैठो। 1 घंटे आप एक छोटी सी प्रार्थना बोली जाएगी। उस प्रार्थना से मन एकत्रित होता है, मन स्थिर होता है। मन के भाव जो दिन भर के हैं बिगड़े, वो ठीक हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पाठ से ही साधना का प्रारंभ करना चाहिए। और 1 घंटे आप सुमरन ध्यान भजन, ये आत्मिक कल्याण की पूजा है। ये आत्मिक पूजा है, आत्मा से पूजा की जाती है और ये आपको करना चाहिए। ये संत मत के सिवा ये आत्मिक पूजा कोई नहीं। सब शारीरिक पूजा, मानसिक पूजा, इंद्रियों भोगों को पाने वाली पूजा करते, लेकिन आत्मा के कल्याण की पूजा कोई नहीं करती। संतों ने आकर यही राज खोला है, तुम्हारा असली काम मानव जीवन धारण करने का है, अपनी आत्मा का कल्याण, और किसी शरीर में कल्याण नहीं। इसलिए जो अवसर मौका मिला उसका आप लोग लाभ उठाओ। जल्दी करो प्रेमी, और देर मत करो। जो लोग सेवा कर रहे हैं प्रसाद वही लेंगे, उन्हीं को प्रसाद का लाभ मिलेगा। बाकी आप खा सकते हो लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तो परिश्रम सेवा के बाद, जैसे जब कोई मजदूरी मेहनत करता है तो वो कमाई, गाड़ी कमाई उसके काम आती है, उससे तरक्की होती है और उससे आपको हर प्रकार की शांति मिलती है। ऐसे जब परमार्थी सम्मान सेवा करके आप प्रसाद लोगे, वो प्रसाद दवा का काम करेगा। तमाम तरह की बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, इनसे आपको राहत शांति देगी। ये कितना बड़ा लाभ है बिना पैसे के, जो कलयुग में संत महापुरुषों ने जीवों के हित भले के लिए रखा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। आप प्रेमियों ये अभियान जल्दी से पूरा करो और आकर के आज अपनी सेवा का ये महाप्रसाद जरूर ग्रहण। सुबह रक्षाबंधन का पर्व, क्योंकि ये भी पर्व आपको
समझा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि इसका वास्तविक लाभ आपको मिल जाए। अभी तो कोई लाभ मिला नहीं, क्योंकि तुम्हारे हर त्योहार भोजन से संबंधित है, और ये भोजन तो रोज ही करते हो। ये शरीर का जड़ भोजन, जड़ शरीर का जड़ भोजन, जड़ शरीर को चलाने के लिए, लेकिन आत्मा का भोजन तो आपने किया नहीं। ना आपने किसी संत महात्मा से पूछा है कि आत्मा का भोजन क्या है, जबकि उसके बारे में कहा शब्द आहारी सुरत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा। जब कोई शब्द पारखी गुरु मिलेगा और शब्द का आपको महान ज्ञान कराएगा, और शब्द पाकर जीवात्मा खुश होगी, बलवती होगी और अपने घर की तरफ चल पड़ेगी। तो कल आपको त्योहार का मतलब 3 आहार, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, तीनों आहार के बारे में कल आपको जानकारी दूंगा। और मुख्य आधार क्या है रक्षाबंधन का, वो भी आपको बताऊंगा, जो आज तक आपको किसी ने बताया नहीं है और कहीं आपने पढ़ा भी नहीं। ये किसी ने नहीं इशारा किया। जो महात्माओं की चीज है वो उन्हीं के द्वारा मिलेगी, दूसरा नहीं दे सकता। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप जल्दी करो, आपकी सेवा का समय पूरा हो गया है। जल्दी से आकर के महाप्रसाद ले लो। अच्छा सोच, यही मिलेगा, तुम इधर उधर से खरीद के मत लाओ। यहाँ लोगों को कह दिया गया है, वो ले आए हैं, उनसे ले लेना, यही मिल जाएगा आपको। उनसे का आदेश उनको दिया गया, वो लेके आए हैं, उनसे आप ले लेना और उचित सेवा दे देना, फ्री मत लेना। क्योंकि ये जब सेवा देके, सेवा करके कोई चीज मिलेगी वो टिकाऊ, उससे बरकत होती है, उसी से संभाल और रक्षा होती है। इसीलिए कोई चीज किसी फ्री मत दे, कुछ न कुछ दे के। वो आपकी व्यवस्था यहीं कर दी गई, आपको कहीं हजार बाजार में जाना नहीं है। उचित मूल्य पर यहीं पर आपको रक्षा सूत्र मिल जाएगा, और जो रोली और चंदन आपके मस्तक पर लगाने के लिए जो एक संकेत है, आध्यात्मिक संकेत है, वो भी आपको यहाँ पर लगा दिया जाए। उसका कोई आपको मूल्य नहीं चुकाना, उसका तो आपको आश्रम की तरफ से मिलेगा, और प्रसाद भी आश्रम की तरफ से मिलेगा, उसका कोई मूल्य आपको नहीं चुकाना। इस बात का बराबर ध्यान रखें। तो कल ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ सारे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लेकिन मनाने का मतलब किसको मनाना है, किसको खुश करना, किसको राजी करना, किसको अपने पक्ष में करना है, अपनी सहायता के लिए। बात तो इसलिए है, लेकिन मनाने का मतलब किसी ने आपको बताया नहीं। मनाने का मतलब खाने खिलाने से नहीं है। मनाना है यानी खुश करना, जो तुम्हारा काम कर दे, तुम पर दया कर दे, पाप कर्मों में माफी दिला दे, तुम्हारी भूली भटकी जीवात्मा का उद्धार कल्याण कर दे, उन महापुरुषों को मनाना है। उसके लिए पर्व त्योहार रखे जाते हैं, लेकिन ये तो आपको किसी ने बताया नहीं, और न तुमने जानकारी करने की कोशिश की। इसलिए आप अनभिज्ञ और अज्ञानता में रह गए हो, और जो लाभ त्योहार का मिलना चाहिए अभी तक आपको नहीं मिला है। श्रम, समय, पूंजी तो आप खर्च करते रहे, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला। लाभ के बारे में सोचना चाहिए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।